वेलकम बैक वंस अगेन। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम एक नए टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिस्कस किया है वो एक नए टाइप का क्वेश्चन है। आप उसको सॉल्व करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं आप उसको सॉल्व करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके सिलेबस का पार्ट है और यहाँ पे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बार पूरा कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन फोड़ सकते हैं। जो पूछा गया है आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, या आने वाले समय में जब आप एग्जाम देंगे और यहाँ से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर लेंगे तो देखेंगे कि आप उस क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे आराम से। तो आइए, ये हम क्वेश्चन नहीं रटेंगे, हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें वो हम सीखेंगे। हम कम से कम लैंग्वेज सीखेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, नवोदय सैनिक, मिलिट्री स्कूल या सीटेट, स्टेट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A man divides his property so that his sons share to his wives। हम क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम हिंदी में भी बोलेंगे क्वेश्चन, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को ये ना लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। या इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी, अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी, एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह डिवाइड करता है, सो दैट मतलब इस तरह डिवाइड करता है, हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स, मतलब उसके सन और वाइफ को जो शेयर मिलता है उसका रेशियो, एंड हिज वाइफ शेयर टू हिज डाउटर्स, और उसके वाइफ और उसके डाउटर को जो हिस्सा मिलता है उसका रेशियो, आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1। यहां जो सन को और वाइफ को जो प्रॉपर्टी हिस्सा मिलता है और वाइफ को और डाउटर को जो हिस्सा मिलता है उसका रेशियो सेम है, 3:1 है। इफ द डाउटर गेट्स ₹10,000 लेस, अगर डाउटर को 10,000 रुपया, मतलब बेटी को 10,000 रुपया कम मिलता है देन सन, बेटे से, द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी इन रुपीज, तो टोटल प्रॉपर्टी कितने रुपए का है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बता दूंगा क्या नहीं लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। लर्निंग स्टेज है तो आप लिखिएगा, लेकिन फाइनल एग्जाम देते देते इतना आपका आत्मविश्वास और स्पीड हो जाना चाहिए कि ये सभी स्टेप मन में ही कैलकुलेट हो जाए। यहाँ सन और वाइफ का रेशियो दिया हुआ है, तो सन और रेशियो वाइफ ये दिया हुआ है, और वाइफ शेयर टू हिज डाउटर शेयर, तो वाइफ शेयर और डाउटर शेयर दिया हुआ है। कितना है, दोनों का वैल्यू कह रहा है सेम है, और उसका रेशियो दिया हुआ है 3:1, 3:1, और यहाँ भी 3:1। इस रेशियो में प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है, और इस रेशियो में डिवाइड करने के बाद वो उसे क्या देखता है, क्या पता चलता है कि उसके बेटी को जो प्रॉपर्टी मिला है ना, डाउटर गेट्स ₹10,000 लेस देन सन, उसके बेटी को जो प्रॉपर्टी मिलता है उसके बेटे से 10,000 कम मिलता है। तो हमें ये बताना है टोटल प्रॉपर्टी कितने का है। तो ये चीजें आपको फाइनल एग्जाम में नहीं लिखना है, ये लिखने में 1 सेकेंड 2 या 3 सेकेंड जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1 सेकेंड का वैल्यू होता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाना चाहिए। अब हम सन, वाइफ और डॉटर तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लेंगे, सन, वाइफ और डॉटर का तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सन और वाइफ का क्या अनुपात है, 3:1, मतलब 3:1। तो सन और वाइफ का, सन के सामने 3 और वाइफ के सामने 1। अब वाइफ और डॉटर को किस रेशियो में प्रॉपर्टी डिवाइड किया है, 3:1 में ही। तो अब इस लाइन में ना लिख करके अब नीचे वाले में लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि दूसरा अनुपात हम लिख रहे हैं तो इस लाइन में हमने एक अनुपात को लिख दिया। अब दूसरे अनुपात में वाइफ और डॉटर, तो वाइफ को मिला 3 पार्ट, तो डॉटर को 1 पार्ट, तो वाइफ के सामने यहाँ पे 3 और डॉटर के सामने इसी लाइन में आगे 1, ठीक है। ये अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सन और वाइफ का अनुपात दिया हुआ 3:1 और वाइफ और डॉटर का अनुपात दिया हुआ 3:1, तो आपको सन, वाइफ और डॉटर का अनुपात पूछा जा रहा है, सॉरी, डॉटर, सन, वाइफ और डॉटर का अनुपात पूछा जाएगा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें इसी क्वेश्चन को बस टारगेट नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे आने वाले एग्जाम में, वैल्यू चेंज करके दिया रहेगा, सन डॉटर दिया हुआ है वहां पे कुछ और रिलेशन दे दिया जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी पूछा है, वहां पे पूछ लेगा कि बताओ सन और डॉटर को टोटल कितना रुपया मिला,
तो हमें क्वेश्चन को नहीं रटना है, हमें पैटर्न सीखना है। या ये पूछा जाएगा कि सन वाइफ और डॉटर का रेशियो बताओ क्या है, किस अनुपात में पैसे मिले। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो निंजा टेक्निक हमने बताया था, वो सॉरी बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन मैं इस वीडियो में ये मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो नहीं देखे और आपको कुछ भी नहीं आता, ताकि मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूँ हर क्वेश्चन को फिर से। हाँ, तो अब यहाँ पे सन और वाइफ के प्रॉपर्टी का रेशियो 3:1 है, और वाइफ और डॉटर के प्रॉपर्टी का रेशियो 3:1 है। अगर पहला वाला रेशियो जहां पे खत्म हो रहा हो, दूसरा वाला रेशियो वहीं पे शुरू हो, तो हम निंजा टेक्निक लगाएंगे। कौन सा टेक्निक? निंजा टेक्निक। वो क्या होता है कि यहाँ पे इस लाइन में देखेंगे कहाँ पे जगह खाली है, किसके नीचे, तो डॉटर के नीचे खाली है, तो यहाँ पे बक्सा बना दिया, ठीक है। अब नीचे वाले दूसरे लाइन में देखेंगे कहाँ पे जगह खाली है, तो सन के नीचे यहाँ पे, यहाँ बक्सा बना देंगे। अब इस बक्से में क्या लिखा जाएगा, इस बक्से के जस्ट बगल में जो होगा वो, कोई कहेगा इधर भी कुछ हो तो नहीं होगा, किसी एक ही साइड होगा, है ना। तो यहाँ 1 है इसके जस्ट बगल में, तो इस बक्से में 1 लिख देंगे। यहाँ पे इस बक्से के बगल में क्या है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर 3 है, कोई कहेगा है ना इधर ये 3:1, अरे ये इस पार्ट का है, यहाँ से हमने दूसरा पार्ट लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 1 से करेंगे 3, और 1 को 1 से करेंगे 1। तो सन वाइफ और डॉटर को जो मिला है, क्या किस अनुपात में मिला है, 9:3:1, है ना। अब पहले हम देखेंगे क्या इस तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर हम कहेंगे इसी अनुपात में मिला है। अगर कुछ कॉमन रहता, कोई ऐसा नंबर जो कि इस तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो उससे हम डिवाइड करके फिर फाइनल अनुपात लिखते। संजोग की बात है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, 1 को छोड़ करके। 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो सन वाइफ और डॉटर का अनुपात कितना आ गया, 9:3:1। अब ये जो हिस्सा मिला है, जब सन को 9 अनुपात मिलता है तो वाइफ को 3 अनुपात मिलता है और डॉटर को 1 अनुपात मिलता है ना, मतलब 1 हिस्सा मिलता है। सन को 9 हिस्सा मिलता है तो वाइफ को 3 हिस्सा मिलता है और डॉटर को 1 हिस्सा मिलता है। इन तीनों को जोड़ दे तो वो टोटल प्रॉपर्टी के इक्वल होगा, लेकिन हमें टोटल ही निकालना है, टोटल तो दिया नहीं है। दिया क्या है कि बेटी को 10,000 कम मिलता है बेटे से, तो बेटा को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 9 यूनिट मिल रहा है, तो बेटी को कितना मिल रहा है, डॉटर को 1 यूनिट। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे सन को 9 यूनिट और डॉटर को 1 यूनिट, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 8 यूनिट का डिफरेंस। तो इसका मतलब यही 8 यूनिट का जो डिफरेंस होगा 10,000 रुपया के बराबर होगा। और टोटल कितना हिस्सा है, 9 3 12 1 13, है ना। तो पहले हम 8 यूनिट को 10,000 के इक्वल करेंगे। यही जो 10,000 कम मिला है बेटी को, वो क्या है कि इसका मतलब बेटे को कितना मिला है, 9 यूनिट है, बेटी को 1 यूनिट, तो यही 8 यूनिट 10,000 के बराबर होगा। तो 8 यूनिट बराबर, ये सभी एग्जाम में आप मत लिखने लग जाना, आपको कम से कम समय में करना। यहीं पे धड़ाक से तीर लगाए, वैल्यू निकाले 10,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10,000/8 है। यही हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आया है। अब टोटल कितना यूनिट है, 9 3 12 1 13, है ना। तो 13 यूनिट, तो हमें 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी यही 13 यूनिट होगा ना। इसी को तो बेटी सन वाइफ और डॉटर, मतलब बेटा पत्नी और बेटी में बांटा है, तो यही 13 यूनिट बराबर हो जाए, बराबर कितना होगा, तो 13 गुना 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10,000/8 है। सॉरी। अब कट रहा है तो काटेंगे, कोई कहेगा हमें काटने नहीं आता, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके आपको बता दे रहे हैं। 8 का 8, अब एक बार में लगा, 8 कहाँ पे लिखेंगे, ये भी 2 डिजिट हमने लिया है, क्योंकि 1 डिजिट में तो लगेगा नहीं, तो 8 जो है इधर वाले के सामने लिखा जाएगा। 0 में से 8 जाएगा, नहीं लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ से डिजिट उतरा 20, 8 दूनी 16, बचा 4, अगला डिजिट उतारेंगे, 8 पंच 40, 125। यहाँ पे अगर 8 से काटते हैं तो कितने बार में कटा, 125 बार में। ये सभी चीजें हम यहीं पे कर देते, लेकिन बहुत से लोगों को माथा में दर्द होने लगे, ये कैसे काट दिया, तो यहाँ काट के हमने बता दिया। अब 13 को 125 से गुना कर दो, तो 125 गुना 13, इतना हो जाएगा टोटल प्रॉपर्टी।
तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा वो भी मैं ही करके बताता हूँ। 3×5 = 15 के 5 हासिल 1, 3×2 = 6, 1 7, 3 का 3। एक से करेंगे 5 को तो 5 एक अंक छोड़ के लिखेंगे क्योंकि दूसरे अंक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1। ठीक है, अब जोड़ दो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1, 1625 रुपया। अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? 10,000 रुपये कम मिल रहा है, 1625 तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। 10,000, ओहो हो, 10,000 है ना, यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे ना, सॉरी सॉरी गड़बड़। देखो ये मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे 10,000 रुपया है ना, कितना प्रॉपर्टी कम मिला है बेटी को? 10,000। तो 1 पर 4 जीरो 10,000 होगा ना, तो यहाँ पे एक और जीरो होगा, है ना, और यहाँ पे एक और जीरो होगा। जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो एक और जीरो। अब यहाँ से 40 तो पूरा कट गया यहाँ पे, है ना। अब ये डिजिट बच रहा है, ये यहाँ पे उतरेगा, ये डिविजिबल नहीं है, यही हमारा शेष बच रहा है, तो इसके लिए एक जीरो हमें लगाना पड़ेगा। देखो डिवाइड में भी ट्रिक है, किसी को सिंपल वाला था इसे नहीं पता है कि लास्ट में डिजिट अगर बच जाता है वही शेष हो जाता है यहाँ से उतर के, तो उसके लिए जितने डिजिट उतारते हैं उतना जीरो लगाते हैं, तो वहां भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, 1,000 लिख दिया था, 10,000 कम मिल रहा है बेटी को, तो यहाँ 10,000 होगा, 8 यूनिट 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। और 1250, तो 1250 को गुना करेंगे 13 से, तो यहाँ जीरो का जीरो होगा। फिर से मैं गुना कर देता हूँ। तो गुना क्या करना, चलो गुना कर ही देते हैं। 1250 गुना 13, 3 का को जीरो बेर करेंगे 3, 3 को जीरो से करेंगे 0, 3 को 5 से करेंगे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 का 3। फिर दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो ऊपर वाले का एक स्थान छोड़ के लिखेंगे, कट गया। 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1। अब जोड़ दो 0 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 1, 16,000 क्या 22 सैकड़ा 1000 10, 16,225 रुपया। तो ये गुना होके कितना हो जाएगा? 16,200 16,250 रुपया, 16,250 रुपीज। ठीक है, तो टोटल प्रॉपर्टीज का यही वैल्यू आया है ना, टोटल प्रॉपर्टीज ये हो गया कि टोटल प्रॉपर्टीज का कीमत कितना है रुपए में। टोटल प्रॉपर्टीज ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, आप जब सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे ना क्वेश्चन को, तो आप एग्जाम में ये चीजें मत लिखना है ना, जुकाम हो रखा है मेरे को। तो ये रहा 16,250 रुपया, 16,225 में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 16,250 रुपया इस प्रॉपर्टी का टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता था, बताओ वाइफ, और आगे पूछा अगर जाएगा कि बताओ वाइफ और डॉटर को टोटल कितना प्रॉपर्टी मिला, तो वाइफ और डॉटर 3 1 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का हमने वैल्यू निकाल लिया, उसको 4 यूनिट से गुना कर देंगे, वो 4 से गुना कर देंगे, है ना। कुछ भी पूछा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बताइएगा। मैं आगे के जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना उसमें मैं आपको उस स्टेप को भी डिस्कस करूंगा जहां आपको दिक्कत होती है ना। मैं कोशिश करता हूं कि बेसिक से बेसिक स्टेप को, कैलकुलेशन चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो, तो मैं खुद करके बताऊं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। फ्रेंड, यहाँ पे हम कोई भी चैप्टर करते हैं ना तो ये मानते हुए करते हैं कि इस जगह जो बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, मैथ अगर उसका सिलेबस है तो मैथ में उसे कहीं दिक्कत ना हो। इसीलिए ऐसा नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन का 2 क्वेश्चन हवा में उठा के कर दिया बस हो गया, नहीं। मैं ये मानता हूँ कि भले लेट से ही बच्चे देखना शुरू करें, जब भी वीडियो वायरल हो फिर चैनल से बच्चे जुड़े तो उन्हें कंटेंट मिले एकदम क्लियर कट। वो आप कहाँ से देख रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के देख रहे हैं कि सब्जी बेच रहे हैं उस टाइम देख रहे हैं, कि आप खेत में खेती कर रहे हैं, खेत धान बोने गए हैं वहां पे बैठ के देख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कि आप कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं वहां से बैठ के देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सफलता कभी सुविधाओं का मुहताज नहीं हुआ करती, आपको चीजें आना चाहिए। जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ बाकी बच्चों के ही साथ आप बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एसी में बैठ के पढ़ा था उसको अलग सुविधा मिलेगा और आप जो है एसी में बैठ के नहीं पढ़े थे तो आपको अलग से अलग सीट रहेगा, आपका नीचे दर्जे का सीट रहेगा। नहीं, वहाँ सेम सीट रहेगा और आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ कौन स्कोर करके आता है, क्वेश्चन फोड़ के आता है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है इसीलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी बहाना होता है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, बस आपको पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।